हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म करके हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी क्लियर कर दें। ठीक है, चलिए बच्चों तब स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। देखिए, जिस टेंस से किसी क्रिया का भविष्य में जारी रहने का बोध हो। वैसे तो इसकी पहचान बोलता है ता रहा है लास्ट में, ते रहेंगे, ता रहेंगे, ती रहेंगी रहता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में ता रहेगा या ता रहेंगी नहीं रहता है, ता रहूंगा इस तरह नहीं रहता है, फिर भी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन उस वाक्य से स्पष्ट रूप से समझ में ये आ जाता है कि इस भविष्य में काम जारी रहेगा, भविष्य में जो है काम चलता रहेगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी है, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि भविष्य में मैं पढ़ रहा हूँगा, काम जारी रहेगा मेरा। उसी तरह सीता गाती रहेगी, तो यहाँ ती रहेगी है, इससे भी पता चल रहा है गा रही होगी, गाती रही होगी। ठीक है, उसी तरह मैं आपका इंतजार करता रहूंगा। तो अब देखिए कुछ सेंटेंस इसमें सब में ता रहूंगा आ रहा है ना, नीचे कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिसमें रहूंगा नहीं है, फिर भी पता चल जाएगा कि भविष्य में काम जारी रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं बैठा रहूंगा, क्या करोगे, मैं बैठा रहूंगा। तो इससे क्या समझ में आया कि यह काम जारी रहेगा। तो देखिए इसकी खास पहचान ता रहूंगा नहीं है, इसका रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे रहता है। रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे रहता है। वो सेंटेंस खास तौर पे पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होती है। जैसे वे लोग सोए रहेंगे, तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर लिखी बच्चों कि इसके साथ सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, उसके बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, इसीलिए नॉट को घेर दिए, और नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद सेल विल के बाद अगर बी लगाएंगे, फिर वर्ब फोर, वर्ब फोर मतलब बच्चों ING वाला, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, तो देखो आपको बताए थे किसके साथ सेल लगना है, किसके साथ विल। फर्स्ट पर्सन जो है बच्चों, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ सेल लगता है। बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर, उसके साथ विल लगता है। तो जरा यहाँ देखिए, मैं पढ़ता रहूंगा, तो मैं फर्स्ट पर्सन है तो आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, सेल लगेगा। वाक्य में नहीं है, नहीं है नेगेटिव, तो इसका मतलब डायरेक्ट आई सेल, नॉट नहीं है तो ये नहीं लगेगा, बी लगेगा। अब देखिए वर्ब फोर, कौन सा काम है यहाँ, पढ़ना। पढ़ना का क्या होगा, रीडिंग, ING। मैं पढ़ता रहूंगा, अगर मैं किताब पढ़ता रहूंगा रहता तो आई शैल बी रीडिंग बुक। सीता गाना गाती रहेगी, तो देखिए थर्ड पर्सन है सीता, तो विल लगेगा, सीता विल, और उसके बाद नॉट नहीं है तो बी, सीता विल बी गाती रहेगी, गाती, तो सिंगिंग, ING सिंगिंग, क्या गाएगी, गाना, सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं आपका इंतजार करता रहूंगा, तो इस सेंटेंस में भी देखिए बच्चों क्या है कि मैं आपका इंतजार, मैं है आई के साथ क्या लगेगा, सेल, आई सेल, उसके बाद तुरंत बी, आई सेल बी, इंतजार करना का वेट होता है, ING लग जाएगा, वेटिंग, आई सेल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं बैठा रहूंगा, तो आई, फिर वही सेल बी, आई सेल बी, मैं बैठा रहूंगा। बैठने का क्या होता है बच्चों, सिटिंग होता है, सिट मतलब बैठना, तो ING लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सिटिंग, आई सेल बी सिटिंग। उसी तरह वे लोग सोए रहेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वे लोग, दे के साथ भी से क्या लगेगा, विल लगेगा, दे विल बी, थर्ड पर्सन है तो विल नहीं लगेगा। दे विल बी स्लीपिंग, सोना, स्लीप मतलब सोना, ING लगेगा, वर्ब फोर लगने का है, दे विल बी स्लीपिंग। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, एगो सेंटेंस आ गया बच्चों यहाँ नेगेटिव वाला, तो बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर लिखे हैं कि तुम है, यू के साथ क्या लगेगा बच्चों, विल लगेगा। अब देखो नेगेटिव है तो विल के बाद पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद बी लगाएंगे, यू विल नॉट बी। अब देखो क्या है, रीडिंग, रीड मतलब पढ़ना, यू विल नॉट बी रीडिंग। इसी तरह का कुछ और एग्जांपल लेंगे बच्चों नेगेटिव का, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, उस समय मैं
काम नहीं करता रहूँगा। देखो उस समय ये एक्स्ट्रा टाइम सूचक वर्ड आ गया तो इसको बाद में देख लेंगे, या सेंटेंस का शुरू में भी लगा देंगे। उस समय का होता है एट दैट टाइम, एट दैट, THAT, दैट टाइम। एट दैट टाइम का होता है, चाहे वो सेंटेंस का शुरू में लगा दो या बाद में भी लगाओगे तो भी चलेगा। मैं काम नहीं करता रहूँगा, तो आई है बच्चों, आई के बाद क्या लगेगा, शैल लगेगा, नहीं है ना, तो आई शैल नॉट, उसके बाद बी, आई शैल नॉट बी, काम नहीं कर, काम करना ना, काम करना का क्या होगा, वर्किंग, आई शैल नॉट बी वर्किंग। अब देखो उस समय है तो इसके लिए क्या लगा सकते हो, एट दैट टाइम, ठीक है, या आप एट दैट टाइम यहाँ शुरू में लगा दोगे, एट दैट टाइम आई शैल नॉट बी वर्किंग, दोनों तरह से सेंटेंस सही होगा। अगला है वे लोग काम नहीं करते रहेंगे, दे है ना, दे विल, नहीं है तो नॉट लगेगा, दे विल नॉट बी वर्किंग, वे लोग काम नहीं करते रहेंगे। इस तरह से बच्चों आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस मतलब नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले के साथ। चलिए आ गए हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर को लेके बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि वाक्य के शुरू में ही क्या रहता है, वाक्य के शुरू में ही क्या रहता है, क्या। अगर वाक्य के बीच में क्या रहता है तो वो WH वर्ड वाला होता है, लेकिन अगर वाक्य के शुरू में ही क्या है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, पहले सेल या विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगेगा, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगेगा, प्लस बी लगेगी, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। अब जरा देखो अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहा नॉट वाला तो उसका एक और तरीका हो सकता है बच्चों। उसका तरीका क्या हो सकता है, इसी शुरू में ही शैल नॉट या विल नॉट, आपको पहले भी बताया है इस तरह से भी होता है, शैल नॉट या विल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस जो है वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट। ये दो तरीका है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का। या तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, या शुरू में ही है जो एक्जुलरी वर्ब है शैल या विल उसी के साथ नोट लगा दो, बस काम खत्म हो जाएगी। इस तरह से देखो बच्चों हम लोग जो है इस सेंटेंस को क्लियर करने वाले हैं। देखो क्या वह बैठा रहेगा, शुरू में क्या आ गया ना, वह है, थर्ड पर्सन विल लगेगा तो पहले विल लगाएंगे, विल उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। अब नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, विल ही बी, बैठना का क्या होता है बच्चों, सिटिंग, विल ही बी सिटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या है शुरू में तो तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल यू, ठीक है, नॉट आ गया, नॉट लगा सकते हैं, विल यू नॉट रीडिंग, विल यू नॉट, उसके बाद बी लगना है, बी रीडिंग। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आप क्या लिख सकते हो, विल इसी के साथ नॉट लग जाएगा, विल नॉट यू बी रीडिंग। तो इस तरह से बच्चों इसका एक और तरीका से हो सकता है। अब अगला देखिए, क्या आप दौड़ते रहेंगे, क्या है, आप है, यू से फिर क्या लगेगा, विल ही लगेगा, विल यू क्या होगा, विल यू, सब्जेक्ट के बाद बी, दौड़ना का क्या होगा, रनिंग, विल यू बी रनिंग। क्या सीता गाती रहेगी, तो फिर सीता थर्ड पर्सन है तो फिर वही चीज, विल सीता बी सिंगिंग हो गया। इस तरह से बच्चों देखें क्या आप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला को लगा सकते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव रहता क्या सीता नहीं गाती रहेगी तो क्या लिख सकते थे आप, विल सीता नॉट बी सिंगिंग। तो इस तरह से आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्लियर कर चुके हो। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम लोग WH वर्ड वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। चलिए WH सेंटेंस वाला देखिए, WH वर्ड वाला मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सब जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, WH वर्ड वाला सेंटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर WH वर्ड शुरू में लगाएंगे, उसके बाद शैल या विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। जैसा हर टेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों सेम वही स्ट्रक्चर है, इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो WH वर्ड वाला, उसके बाद शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बी लगेगा, फिर वर्ब फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए राम क्या करता रहेगा, क्या आ गया ना, तो WH वर्ड वाला क्या का क्या होता है, व्हाट, उसके बाद शैल या विल, राम है थर्ड पर्सन तो विल लगेगा, व्हाट विल राम, नॉट नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं लगेगा, उसके बाद बी,
करता रहेगा, क्या हो जाएगा, डूइंग। व्हाट विल राम बी डूइंग। उसी तरह तुम कैसे दौड़ते रहोगे, तो तुम है कैसे, कैसे का क्या होगा बच्चों, हाउ, उसके बाद डब्ल्यू शैल या विल लगेगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, व्हाट विल यू। अब देखिए नॉट नहीं है, बी लगेगा अब डायरेक्ट, व्हाट विल यू बी रनिंग, हाउ विल यू बी रनिंग, तुम कैसे दौड़ते रहोगे। उसी तरह देखिए बच्चों कुछ और भी हो सकता है, जैसे दिखा सीता क्यों गाती रहेगी, तो क्यों है, क्यों का क्या होगा, वाई, ठीक है, वाई सीता, थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा, वाई विल सीता, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी लगना है, बी के बाद क्या है, गाना, सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चों अब अंत में हमने डब्ल्यू एच और नेगेटिव दोनों ले लिया। जैसे देखिए क्या, मैं क्या नहीं लिखता रहूँगा, क्या का क्या होगा, वाट, वाट थर्ड फर्स्ट पर्सन है तो सेल लगेगा, वाट सेल आई, उसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाना है, नेगेटिव है तो वाट सेल आई नॉट बी राइटिंग, मैं क्या नहीं लिखता रहूँगा। तो इस तरह से बच्चों डब्ल्यू एच वर्ड और डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव दोनों बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों टेंस बाकी का करवा दूंगा।